प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं और थोड़ा सा कर लेती हूँ। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे। धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे। बस और दोए बुरज जो कहे, सो बारी क़यामत के पूरे भय। एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की बदल, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे गए, सो खास उम्मत वालों ने गए। क्यों रहे जाको लिखी दोजख, जावे पहली दिनों की शरत। पुरसिस का दिन साहेब दिखावे, क़यामत को दूजा कोई ना पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपाहे, ए समझे पाक दिल उजियारे। ए पांचों ने कमर जो करे, सो बिस्ती फुरमान से ना टले। और झूठा काम बद फैली करे, सो दोजख की आग में पड़े। हमेशा दोजख की बदकार, रोज क़यामत के हुए ख्वार। एक दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिंदगी खबर। कोई ना जाने राह ना जाने दिन, इन समय हादिए के चेतन। उस दिन बदला हुए जोर, आंखों सीधे साहिब करे मरोर। तेरे प्रवाह के सुध गई तुम्हें किन्न, गुजर की गई तीन। निहायत इस रोज की कोई ना आवे, ए बादशाह पुरसिस का दिखावे। किनको नफा न देवे कोई, अब कोई ना किसी के दाखिल होए। हुकूमत दिन समय न हुए जाए, तो कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए। हुक्म हादी का साहिब फुरमान, करे सिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन ईमानदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाए रोजा तब ये खोया मुसाफ मगध। एक बार साहिबे चंद साल सो गई, घर इमाम बिलंदी छता को गई। घर इमाम बिलंदी छता को गई। प्रकरण 23 चौपाई 525। नौवीं आगे अठवा ईद गई, ले 10वीं आगे सब लीला गई। मजले सब के वृद्ध, सो गए पुराण विवेक कई विघ्न। ए अजाही बीच बड़ो सितार, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। सब जानते सिरते दई सिकार, तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अंकिणी समाध। कृपा करो जो हमें घणी, सिखावण दो जो अति घणी। एनिस लियो छो हमारी सार, तो मोजल करसु पार। ए माया छे अति बलवती, उपनी छे मूलधनी थकी। मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव सबका विघ्न ले पार। सुख सबका विघ्न नव टली, लक्ष्मी नारायण ने परिवली। विष्णु बैकुंठ लीधा माए, सागर शिखर न मुक्या क्याए। ए ऊपर हवे सुकहूं, बीजा नाम ते के न लहे। एणे वचने सर्वालो थयो, ब्रह्मांड नो धन सर्वे आव्यो। तत्व सौ एणिए जीती लीधा, 14 लोक पोताना कीधा। वली लीधो तत्व मोह, जे थकी उपन्या सौ कोई साखी।
कहे श्री इंद्रावती वल्लभा ए माया छे अति छल हवे जुद मांड्यो छे हमसु एनो कयो न जाए बल एनो आउद अमृत रूप रस छल बल बल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे एनो केटलो कहूं विस्तार जोरावरती अपार मोसो जुद मांड्यो असाधार जुद करे छे बारंबार एने लाग्यो कोई एवो खार मारो केड़ न मुके नार मैं बांध्या सामा हथियार तो जानो जो पेनो मार एने समय जे अमा बीती केटली कहूं ते फजीती मैं तो रूड़ी रीते गई थी पण उन्हें लीधी जीती बाए गई लई निसरी मैं तरण युद्ध की दा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पोताने करी तमे अनेक सिखावण कई पण भरम आए मैं कई नबरी मोसु एवी तो हस्तई जो वाणी तुम्हारी नबई तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोरे बुदनावी जुगते करीने जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गत दीदा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मननी भ्रांत हवे तमे आव्या एकांत संसार दशा थई स्वांत ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी नाम हरे वली गया काम सिराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी नाम हरे वली गया काम सिराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे दई प्रदक्षिणा तीगनी करूं दंडवत प्रणाम सौ साधना मनोरथ पूरजो मारा धनी श्री राम मन ना मनोरथ पूर्ण कीदा मारा अनेक वार वारणे जाए श्री इंद्रावती मारा तमना मारा तमना बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी खिलवत की चौपाई निकली है, जो फल श्रुति की चौपाई जो हमने पाठ रखा है। बीतक साहब का जो यज्ञ प्रारंभ हो रहा है आज से, हम सबके लिए ये 40 दिन का 30 दिन का एक पूर्ण यज्ञ है, जिसमें समय पर आना और समय पर ही धनी जी की बात को सुनना और समझना। तो जो हुक्म उनका क्या निकला है, श्री महामती कहे महबूब जी कोई रया न और उद्दम बेशक और काहू नहीं बिना तेरे तले कदम बिना तेरे तले कदम। नामधनी जी का हुक्म आ गया है कि उनके अलावा हमारे पास हमारी जगह भी नहीं कहीं और है और हमारे पास कोई और स्थान भी नहीं। जाना भी मूल मिलावे में है, जहां से आए हैं वहीं पर ही धनी के चरणों में जाना। और संसार देख लिया, बस बहुत देख लिया। धनी जी अब आप अपने में हमको लगाएं, अपनी सेवा में लगाएं, अपने स्वरूप की पहचान कराएं और अपने धाम घर के 25 पक्षों में हमें इतना डुबो देवें कि बस फिर वहीं पर जहाँ बैठे हैं वहीं पर हम जागृत हो। बस इतना ही धनी जी का हुक्म। फिर मिलकर आरती करेंगे और पाठ फिर भी तक सा प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ।
प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार हरे शिव सन आदि के चित शेष नामे पार हरे भैया गम जाने के निगम गावे खोज खोज बसिहारे हरे भाई जान के मोर धनी अपनी तो घर आए हमारे हरे श्री ठाकुराज सखिया ने सुरावन सांझ पधारे हरे गुण पास भक्त बड़े धनी सोबता निर्वारे सिंहासन आसन बैठा श्री महाराजा मारे अयत सुना मारे मारो ताल में दांत दांत यंत्र बज निरत करे और गामे मारो वाला की सुंदर बदन सुरामनु कई शोभानु अरे अरे सब सखियां मारा वाला जी ने ऊपर तन मन करूं बल बलिहारे अरे भाई सुंदर स्वरूप युगल दोए ऊपर श्री मामती बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बालाजी ने केरी मारे हयड़ते हरक मारे मारा वाला ताल मृदंग जान निरत करे और गावे मारा वाला दिन सुंदर बदन सुहामणु कई शोभानो नहीं पारे अरे सब सखियां कहे मारा वाला जी ने ऊपर तन मन जीव करो बलिहारे अरे सुंदर स्वरूप युगल दोए ऊपर श्री महामंदी जाए बल बलिहारे अरे सुंदर स्वरूप युगल दोए ऊपर श्री महामंदी जाए बल बलिहारे अरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग समाधि की शोभा है अनूप चारों चरण सुंदर सुखदाई भूषण की शोभा मुख भरनी न जाई झांझरी घुंघरी कभी कर लाले के अनवटी विश्व श्री क्षमा जीव से के नीलो है चरनिया श्री जार श्वेत दमन जाई करे जल कर चली श्याम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राजे है शोभाधिक विराजे जय जमा श्वेत जड़ाव रंग सोहे नीलो तिलो कटु खाते कत मन मोहे जावे ऊपर चादर रंग आसमानी तेरे किनार पे जाए ना बतानी तेरी बाग से दुनिया जगमग जोते राखड़ी कलंकी कर जाए ना उठोल बजम शब्द आतीत शोभा अपार शिवामती अंगना जाए बलिहार शब्दातीत
पीत पिया शोभा है अपार श्री कामती अंगना जाए कोटान कोट करूं कोटान कोट करूं प्रणाम कोटान कोट बेर विनती करूं बख्शो मेरे सुंदर वर्षम सुंदर वर्ष श्यामा जी श्याम श्री स्वरूप सुंदर सरकुल सकोमल रूप देख नैना खोलूं जमाल फेर फेर महबूब जी आवत रे या किन्ने तेरा कौल फैलिए हाल श्री साहेब जी मेहरबान जामा जड़ाव जड़ाव जुगसो चारों हर करे झलकार जगमगे पग ज्योत जो मीठे मुख नैनो भर जाऊं बलियार श्री साहेब जी लाल अधर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक जट हुए केस श्रवण भूषण मुख मीठी रसा ए देख दर्शन आवे जो शावेश श्री जी साहेब जी मेहरबान बांधे चूड़ी बाजू मत सोए मग पहुंची कारो करी हस्त कमल की मुंदरी का नूर चीर चढ़ो आसमान में जो हक चलन करे सबकुरी श्री जी साहेब जी रोशनी बनके करियो काश में चरण भूषण जामे इजाजत नहीं कहे जमावती मोह में क्रोध को मासूम कैसे तोष के माई श्री साहिब जी मेहरबान रोशनी पटके आकाश में चरण भूषण में कहे जमावती मोमेन माशूक खेचे तो खेचे तो मूल मिलावे श्री आनंद मंगल श्री रामधनी झुकी जय श्री बाई जुरा झुकी जय श्री महाराजा सुंदर सा सुंदर अच्छा हाँ मेरे को ना मेरे को चौपाई भी दिखेगी अभी मैं भोग लगता है मैं बताती मन वालो मारो मन भाए हाँ थोड़ा पीछे ये सही है ये मजे आज श्यामा जी सुख पावत जे मत सच्चिदानंद सुख पावत जे श्री पांच स्वरूप जे मत सुंदर
सिंह की जय, श्री महाराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल। कि हम जब अपने मान लेते हैं कि हम तो परम धाम से आई हुई सखी हैं, हम सबसे ऊंची हैं, धनी से हमारा संबंध है, हम अपने पति के साथ कैसे भी रहें, सिर पे पल्ला रखें ना रखें, रुमाल बांधे ना बांधे, ये औरतों के लिए नहीं, ये हमारे भाइयों के लिए भी है कि हम अगर अपने आप को ये मानते हैं कि हम रूप हैं, तो हमारे सिर पे रुमाल और पल्ला जरूर होना चाहिए। कि आज पहले भी कहा जा रहा है, अगर हमें लगेगा कि नहीं है तो शायद बार बार कहना भी पड़ेगा, तो इसमें कोई महसूस मत करना, ये अपना दायित्व समझ के अपने अपने सिरों को ढक ले दुपट्टे से या रुमाल से। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय। श्री चंदन पुष्प श्री प्रिया जी ने पूजन निवेद कीजिए, माँ जी ने पूजन निवेद कीजिए, फिर मूल स्वरूप चित में लीजिए। जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न पाड़े, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोटि बेर मान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धनी की जय, छत्रसाल जो की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री महाराजा छत्रसाल जी। प्रणाम जी, हाथ करो अपना, हाँ राशि प्रणाम प्रणाम। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ, मैं अधीन करनी। पिया बाह गए की, पिया बाह गए की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामति कहे साथ जी,
भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, श्री लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, समय तो आज ज्यादा हो चुका है, थोड़े में कोशिश करूंगी बात। अभी एक सुंदर साथ मुझे कह रहे थे कि हमारा सौभाग्य है, तो सुंदर साथ जी मैं आपको अपनी बात पहले कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है सबसे पहले आपके चरणों में आने, मेरे सतगुरु महाराज के मूल स्थान पर उन्होंने जो ये सेवा मेरे को सौंपी, इस बात पे ही मैं तो बारी बारी जाऊं मेरे धाम में। धनी अपनी सेवा कैसे करवाते हैं ये उनका हुक्म चलता है, उनकी मेहर उनकी बख्शीश जैसा वो कहलवाएंगे। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं गुड़गावा सुंदर साथ के बीच में आज बैठी हुई हूँ, और मुझे हर बार मैं एक बार जरूर कहूंगी, सब सुंदर साथ का प्यार लाड और सहयोग धनी जी की तो मेहर है ही सही सब पर बराबर, लेकिन जितना जितना सुंदर साथ एक दूसरे को प्यार देता है तो जोश भी आता है, उत्साह भी आता है, और बात कहने का भी भाव आता है। बस इतने ही। अब आज भी तक प्रारंभ करते हैं सुंदर साथ। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर में सब विद वतन सहित, श्री श्यामा जी वर सत्य है सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मोहनानी, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के अमृत कंठा उपजी मेरे करना है विचार, ये सत्यवाणी मत के ये जो इनको सार, इन सार में कई संसुख सो मैं निर्णय करो निर्धार, हे सुख दम ब्रह्म सृष्टि को तो मैं नार, जब ये सुखम में आवे तब छूट जाए विकार, आयो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भंडार, आयो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत। अर्थ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सब जानते हैं आज पंचमी का दिन है। आप प्राणनाथ जी राजी महाराज श्री नारायण ठाकुर के तन में 5 तत्व से पूर्ण मूल स्वरूप में विलीन हो रहे हैं, अंतर ध्यान हो चुके हैं, जाहिर से हिजाब में आ गए हैं। एक जाहिर से हिदायत होती है, अब बातून में उनकी हिदायत होगी हम सबको। और पंचमी के दिन ही उन्होंने अपना स्वरूप हम सब सुंदर साथ को गुलजन स्वरूप वाणी के रूप में बख्शा। निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ जी 2 ग्रंथ, मूल ग्रंथ, एक वाणी और एक श्री बीतक साहिब, ये 2 मूल ग्रंथ हैं। बीतक समझनी है तो वाणी को भी जानना पड़ेगा, और वाणी पढ़ते हैं समझ में नहीं आती तो हमको बीतक साहब का भी पूरा मंथन करना पड़ेगा। अब ये बीतक किन्होंने लिखी, कैसे लिखी? लक्ष्मण दास जी सेठ स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ रहे, ठट्ठा नगर से आकर मिले। वो भी अपना तन शिव जी के साथ ही छोड़ने को तैयार थे, लेकिन धनी जी ने उनका हाथ रोका और हुक्म किया उनको कि आप मेरी बीतक लिखो। तो उनके मन में प्रश्न आया कि श्री जी मैं तो आपके साथ प्रारंभ काल से रहा नहीं, मैं तो ठट्ठा नगर से आके मिला हूँ। सुंदर साथ जी ये बात जो मैं बता रही हूँ, ये इस बात का प्रमाण है कि प्राणनाथ जी ना कभी गए थे ना कभी जाएंगे, अपनी रूहों को छोड़कर ना वो गए थे ना कभी जाएंगे।
तो उन्होंने कहा मैं तो ठट्ठा नगर से आके आपको मिला हूं और आपके पीछे की बीतक तो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा आप लिखो। आपने नहीं लिखी, मैं आपके अंदर साक्षात आकर बैठूंगा और सारी बात अपनी प्रारंभ काल से कैसे वो इस ब्रह्मांड में आए हैं, किस कारण से आए हैं, वो कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, हम सब कौन हैं, हमारी क्या लीला है, धाम की क्या लीला है, हम 25 पक्षों में कैसे विचरण करते थे, इस ब्रह्मांड में हम कैसे कैसे आए और क्या क्या उन्होंने लीला करी, ये सारी बात उन्होंने लालदास जी से इस बीतक में लिखवाई। इसी कारण से एक वाणी में और एक बीतक साहब में श्री महामती जी की छाप उनको मिलती है। महामती जी मतलब पांचों स्वरूप राज्य महाराज के, वो आकर लालदास जी के अंदर बैठे। एक तो लालदास जी, दूसरा उनका दाएं हाथ राइट हैंड श्री केशव दास जी। कहाँ मिले थे? सिद्धपुर में। वो जो दो सुकन सुनते ही भगवान दास ने सुनाए थे और निकल पड़े थे धनी जी को खोजने के लिए दिल्ली की, वो केशव दास जी। उनको हुक्म हुआ कि आप वाणी को जिल्द बांधो, सिस्टमैटिकली उसको बांधो इंडेक्स में, और उसको आकार उन्होंने श्री केशव दास जी। तो ये वाणी उनका दायां और बायां हाथ, लालदास जी और केशव दास दोनों स्वरूप उनके कहलाते हैं। और छत्रसाल जी भी इस समय साथ में थे। सुंदर साल छत्रसाल जी भी अपने प्राण देने को तैयार खड़े थे। ये हमने कल बात सुनी है कि तलवार लेकर खड़े हो गए कि भाई आप नहीं तो मैं नहीं। तो धानी जी ने उनको हुक्म किया कि मैं ना कल गया था ना मैं कहीं जा रहा हूं, मैं आप सबके अंदर आकर बैठा हूं, सहरद से नजीक को बैठे। दिखने को 14 तबक से दूर है लेकिन हमारे सहरद से नजीक है। और उनको क्या हुक्म दिया? उनको हुक्म का स्वरूप देके जागनी का कार्य लालदास जी को सौंपा। और एक मुकुंद दास जी भी होते थे, उनको सेवा पद्धति, सेवा पूजा, मंगल आरती, अष्टपहर की सेवा पूजा वो उनको सौंपी। और इन चारों को उन्होंने आने वाले सुंदर साथ के लिए सारा प्रोग्राम आगे से कर दिया। और अपना स्वरूप सुंदर साथ को क्या कहा कि मुझे जब भी देखना तो किसमें देखना? इस वाणी में देखना। इस वाणी में हक भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, रूहें भी रहती हैं, धनी जी के चरण कमल भी रहते हैं, धनी जी का मुखार बिंदु भी रहता है। पूर्ण स्वरूप उनका चरण से नख से शिख तक और शिख से लेकर नख तक। और परम धाम के 25 पक्षों की भी लीला आपको पता है। अब प्रारंभ काल हो रहा है यहाँ पर बीतक साहब का भविष्य पुराण। भविष्य पुराण एक ग्रंथ है, जैसा कि हम सबको पता है, हिंदू पक्ष का। अब प्राणनाथ जी अभी बीतक अपनी शुरू नहीं कर रहे हैं। अभी वो पहले क्या बता रहे हैं? बीतक साहब 3 प्रश्नों पर आधारित है। मैं कौन, कहां से आई है और कहां है मेरा घर था। अब वो इस ब्रह्मांड में आ रहे हैं सुंदर साहब। तो अपने मुख से तो कोई बड़ा आदमी कहता नहीं ना कि मैं आ रहा हूं। उनके लिए पहले से चारों तरफ संदेशे आने शुरू हो जाते हैं कि भाई वो आ रहे हैं। अपने घर में भी यदि हम सिंपल से व्यवहार में देखें, किसी बड़े व्यक्ति ने आना होता है तो हमको 15 दिन पहले से मैसेज आ जाता है। अब वो तो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत आखरुल जमा इमाम मेहंदी बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ जी संसार में आने वाले हैं। न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी पूर्ण पार ब्रह्म आए हैं और ना कभी इस 28वें कलयुग के बाद आएंगे। जितने भी हुए हैं सब ईश्वर और भगवान हुए, परमात्मा नहीं हुआ। इस संसार में मुक्ति देने वाले कोई नहीं, पूर्ण पार। तो उन्होंने अब क्या किया? जिनके ब्रह्मांड में आ रहे हैं उन्हीं के मुखार बिंद से गवाहियां दिलाई जा रही है। ब्रह्मांड किनका है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश शंकर जी का। शंकर जी के द्वारा, ये व्यास जी के द्वारा रचित है भविष्य पुराण। और 4 युग बताए गए हैं। सुंदर सा जी एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, मैं कोई तालीम लिए हुए नहीं हूं बीतक साहब, आप सबके बीच का एक अंग हूं। जैसे जैसे कोई बात मेरे से छूट जाएगी तो मैं दूसरे दिन कवर करूंगी।
जैसे जैसे बात आती जाएगी साथ साथ चलते चले जाएंगे, कहीं पर भी कोई किसी सुंदर साथ को लगे तो मेरे को बाद में बता सकते हैं कि भाई ये पॉइंट छूट गया या आप इसको पूरा करें। तो भविष्य पुराण में व्यास जी ने, अब कहते हैं 4 युग होते हैं, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये तो है 28वें कलयुग के। लेकिन वैसे सीरियल कैसे चलता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो इस 28वें कलयुग में ऐसा क्या राज था कि उन्होंने त्रेता पहले कर दिया और द्वापर बाद में कर दिया? विचार करिएगा कभी ये बात, नहीं तो यही होता है सब। लेकिन 28वें कलयुग में उन्होंने इस सीरियल को चेंज किया। चेंज क्यों किया ये भी आगे बताऊंगी। तो भविष्य पुराण में उन्होंने कहा 4 युगों में, सतयुग में 17 राजा होंगे, त्रेता में 19 राजा होंगे, अच्छा 29 होंगे, हो सकता है, हाँ 29 त्रेता के कहे, और द्वापर के 19, हाँ, और कलयुग के 20 राजा। अब जितने ये राजा उन्होंने कहे हैं सुंदर सा जी, ऐसा नहीं है कि सतयुग में केवल 17 ही राजा हुए या 29 ही हुए, राजा तो बहुत हुए। लेकिन किन राजाओं का प्रसंग है इसमें जिन्होंने धर्म के अनुसार संसार में राज्य किया, उन राजाओं के केवल नाम है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने गिनाना है कि पहले से ही पूर्व ग्रंथों में आना कब है? विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार में, कलयुग में, 28वें कलयुग में। लेकिन उन्होंने गिना कब से रहे हैं? सतयुग से। भविष्य पुराण में पहले से गिना है कि राजा इतने होंगे। अब आप मिलान कर लो, हिस्ट्री की, इतिहास मिलान कर लो, ये 17 राजा हुए, फिर ये 29 हुए, फिर आगे 19 हुए, फिर 20 राजा हुए। एक एक राजा का बताते चलेंगे। अब सतयुग में हमें गवाही देने वाले सबसे पहले किनके ब्रह्मांड में आ रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के, शंकर जी के द्वारा सबसे पहले गवाही दी सतयुग में। शंकर जी सदा सुंदर सा जी हम देखते हैं, भोलेनाथ अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, और जो उनकी पत्नी उमा, पार्वती, जो भी आप कह लो, वो सदा उनके लिए सेवा में संलग्न रहती है। और कहते हैं शंकर जी जब ध्यान में बैठते हैं तो काफी साल, 12 15 साल तक उनकी निद्रा टूटती नहीं। जब ध्यान से वो उठते हैं तो उमा जी से बातचीत करते हैं। लेकिन कभी भी सुंदर सा जी उनके मन में ये प्रश्न ना आया कि भाई आप तो ब्रह्मांड चलाते हो और आप किसका ध्यान करते हो? भगवान तो आप फैला रहे हो दुनिया में और आप ही ध्यान कर रहे हो। कभी भी मन में नहीं आया। अब मन का स्वरूप, हमारे ही मन का स्वरूप बाहर निकल कर आता है जिस तरह से, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाले, अब हमारे टेलीविजन में जैसे पत्रकार होते हैं सूचना देने वाले, उसी तरह से ही न्यूज कवर करने वाले, एक दिन नारद जी घूमते घुमाते पहुंच गए और पार्वती जी को कहते हैं भाई कभी तूने विचार किया तेरा पति किसका ध्यान करता है? लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही, कभी पूछा? कहीं पूछा भी तो पूछ है। अच्छा इस बार उठेंगी तो मैं पूछती हूँ क्या करती। अब जब शंकर जी की निद्रा खुली तो पार्वती जी दंडवत प्रणाम कर रही है, प्रणाम। अब शंकर जी के मन में खटका आया कि आज तक तो इसने प्रणाम मुझे कभी की नहीं, आज जरूर कोई प्रश्न है इसके हृदय में। पार्वती जी ने पूछा कि भाई आप मुझे एक बात बताओ, हम इतना जीवन साथ में रह रहे हैं, सारे संसार को आप चलाते हो, उनका लय करते हो, कभी कुछ करते हो, आप किसका ध्यान? कहते हैं ये बात तो मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। और सुंदर सा जी एक बात ध्यान करते चलना, कहाँ तक का ज्ञान बताएंगे? संसार के देवी देवता कह देते हैं ये प्रमाण है, साक्षियां हैं, ये भी बताऊंगी। ये प्रमाण और साक्षियां बाहर वालों के लिए नहीं है, हमारे लिए। हमारे जैसे जिद्दी खांगड़ू जीव है ना, जो धनी के चरणों में आकर भी डाउट में रहते हैं, तो राजी कहते हैं देखो, विचार करो कि उस उमा ने जिद पकड़ ली कि आप किसका ध्यान करते हो, और शंकर जी उनको बताने को तैयार नहीं है। और क्या कहते हैं कि भाई इस ब्रह्म ज्ञान को देने का
करोड़ों हत्याओं का पाप लगता है, या मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता कि मैं किसका ध्यान करता हूं। वो ज्ञान हमको कितना सहज और कितना प्यार से धनी जी ने एक निस्बत के कारण, हमारा उनसे संबंध है तो हमें कितनी सहजता से दे दिया। और पहले वो क्या बता रहे हैं सुंदर साहब जी, कोई भी ग्रंथ आप उठाओ वाणी का, लालदास जी की व्रत पढ़ो, पूरा परम धाम के 25 पक्ष, हर ग्रंथ में पहला पॉइंट ये होता है कि भाई इस दुनिया में पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत की किसी को खबर नहीं थी। नेति नेति ब्रह्मा जी जाते नेति नेति करके वापस आते, किसी को खबर ही नहीं परमात्मा की। दुनिया बनी जा रही है, मिटे जा रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं आवागमन में, लेकिन किसी को खबर नहीं। तो हम कितने सुंदर साथ जी लकी हैं। एक तो हम 28वें कलयुग में हैं, ये बात बाद में भी, पहले वो शंकर जी वाला प्रसंग उमा जी को बताने को तैयार है, लेकिन स्त्री हट हम सबको पता है, हम स्त्री हैं हमको पता है, और सामने पुरुष बैठे हैं उनको भी पता है, जब हट पे आ जाती हैं तो फिर चीज दिलानी ही पड़ती है। उसी भांति से शंकर जी के वो उमा जी हट पे आ गई। अब शंकर जी ने कहा ठीक है, हम रहते तो कैलाश पर्वत में है, लेकर कहाँ गए सुनाने, अमरनाथ की गुफा में, जहां पर वो कहते हैं ये ज्ञान वहां पर दूंगा जहां पर कोई और सुन ना सके, क्योंकि अभी सतयुग चल रहा था। ये बात शंकर जी को तो पता ही है कि पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत ने कब आना है, कलयुग में आना है, तो अभी 3 युग और आने हैं, तो अभी संसार में इस ज्ञान को जाहिर नहीं करना है। साथ साथ एक विचार और भी करता चलिएगा कि ये जो ज्ञान बता रहे हैं पार का, वो कौन है, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं। हम किनके ब्रह्मांड में आ रहे हैं सुंदर साहब जी, कौन ब्रह्मांड बनाता और मिटाते हैं, अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म के मैसेंजर्स कौन है, संसार में ज्ञान पसारने वाले, ये 5 अक्षर ब्रह्म के 5 फरिश्ते कौन कौन से, जरा गिनिए हाथ में। शंकर जी हो गए पहले, आगे चलिए, विष्णु भगवान, सनकादिक और कबीर जी और सुखदेव जी। अब पहले आ रहे हैं शंकर जी संसार में गवाही देने। उनको कहां तक की खबर है, उनको अभी राज्य की खबर नहीं है, अक्षर ब्रह्म के हैं फरिश्ते, केवल गोलोकी तक का ज्ञान देंगे। माहेश्वर तंत्र जिन जिन सुंदर साथ ने पढ़ा हो उसमें, अब वो ले गए कहां पर, अमरनाथ की गुफा में। अब देखिए कैसे रज्जी महाराज ने रचना करी है। आगे अमरनाथ की गुफा में जब ले गए, उमा जी का संबंध ना होने की वजह से, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, सबने सुना होगा प्रसंग, कि जैसे ही शंकर भगवान जी ने प्रसंग शुरू किया बताना, 14 लोक के बारे में बताया, 7 शून्य के बारे में बताया, आगे जैसे ही जाने लगे उमा जी को नींद आ गई, आगे वो बात सुन ही नहीं पाए। लेकिन उस ही गुफा में एक तोते का बच्चा अंडे में बैठा हुआ। अब वो कौन थे सुंदर साहब जी, याद करो, हाँ अक्षर ब्रह्म जी के दूसरे फरिश्ते सुखदेव जी, सुखदेव मुनि, उनसे प्रेम का संदेशा कहलवाना है। अब वो उस तोते के अंडे में सारी बात सुन रहे हैं, और उमा जी की तरह उनको पता है शंकर जी तो ध्यान में चले गए, ध्यान से सारी बात बता रहे हैं, और उमा को कहकर गए भाई तू हुंकारा देती रहना ताकि मुझे पता लगे कि बात तुम सुन रही हो। अब उमा को जैसे ही 14 लोक से आगे का ज्ञान अवर्णन होना शुरू हुआ, उमा को नींद, और वो शुक का बच्चा, जो तोते का बच्चा था, वो क्या करने लगा, हुंकारा भरने लगा, हूं हूं। शंकर जी गोलोक तक का ज्ञान उन्होंने दे दिया। अब जब उनका ध्यान टूटा और उठ के देखा तो पार्वती जी तो सोई पड़ी, और देखा भाई गुफा में कौन है, तो वो तोते का बच्चा हुंकारा भर रहा था। शंकर जी दौड़े उसको मारने के लिए। अरे सुंदर साथ जी, राज्य की लीला अपन जान और समझ ही नहीं सकते, कितने बढ़िया डायरेक्टर हैं कि उनकी प्लानिंग देखो आप। वो तोता उड़ते उड़ते कहाँ गया, अब रचना कौन कर रहा है, ये जो जितने भी हिंदू पक्ष के वेद है, ग्रंथ है, कौन कह रहे हैं, व्यास जी की पत्नी गर्भवती है। उधर जाकर वो शुक का बच्चा जैसे व्यास जी की पत्नी ने मुख खोला उनके अंदर चला गया। अब व्यास जी ने आगे क्या कहनी है, भागवत। सुखदेव जी कहाँ का ज्ञान ले आए हैं, गोलोक तक का। अब वो यहाँ से प्रकट होंगे और आगे की बात कहेंगे। जोड़ दी बात एक से एक दूसरी आगे।
तो शंकर जी पहले निकले जिन्होंने हमको इस संसार में वेदों में प्राणनाथ जी के बारे में संदेशा दिया। समय हो गया पूरा 8:30। इसी के साथ एक बात और आती है, आधा घंटा और करो कि कर समाप्ति, 10 मिनट चलो 4 युगों की बात कर लेते हैं। त्रेता युग आया, अगला युग त्रेता आ गया ना, द्वापर नहीं आ रहा, त्रेता आ रहा है। त्रेता में कौन आए हैं? भगवान राम आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनका भी शॉर्ट में सुना देती हूँ कि उन्होंने जब सीता को रावण लेकर चला गया और जगह जगह जंगल जंगल रो रहे, हे सीते कहाँ गई कहाँ गई, उनके साथ लक्ष्मण जी शेषशाही का अवतार। अब वो कह रहे हैं आप तो विष्णु के अवतार हो, ये कितनी छोटी बात कर रहे हो एक स्त्री के लिए, आप इतना विरह कर रहे हो, जंगल के वन लताएं पशु पक्षियों सबको पूछ रहे हो हे सीते कहाँ गई, आखिर आपको हुआ क्या है? तो कहते हैं लक्ष्मण सुन, मैं भगवान हूं, मैं पूर्ण पार ब्रह्म नहीं हूं। रामायण में प्रसंग आता है सुंदर सा जी। तो क्या बोले वो? तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा फिर वो कौन है? कहते हैं वो कलयुग में आएंगे। तो क्या बोले? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पार। उन्होंने भी दे दिया त्रेता में कि कलयुग ब्रह्मांड ऐसा होएगा जिसमें केवल उनका नाम ही जप लोगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, हम तो मोक्ष नहीं दे सकते। सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, अब त्रेता हो गया, अब आया द्वापर। द्वापर में कौन आ रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान। अब उन्होंने किसमें? गीता में संदेश दिया। किनको दिया संदेश? अर्जुन को। पराशक्ति का ज्ञान दिया उन्होंने। तो अर्जुन जब, सुंदर सा जी ये भी बड़ा प्रसंग इंपॉर्टेंट है, अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दे रहे थे, कर्म का ज्ञान, अर्जुन ने कहा मैं नहीं इनको किसी को मारूंगा, एक मेरा चाचा है, एक मेरा दादा है, एक मेरा बाप है, एक कोई है, मैं कैसे इनको मार दूं, मेरा तो गंडी भी नहीं उठता मुझे मारने को। तो कृष्ण जी ने उनको पूरा अपना वैराट स्वरूप दिखाया, और वैराट स्वरूप में दिखाया कि वो सब उनके अंदर विचरण कर रहे हैं, ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। कहते तुझे तो केवल कार्य कारण बनाया गया है, इन्होंने तो इस समय जाना ही जाना है। जब ये ज्ञान दिया उनको तो अर्जुन ने गांडी उठा लिया और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध जब खत्म हुआ सुंदर साथ जी, तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान को कि भाई मेरी बड़ी इच्छा है, जो वो आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया था ना, एक बार मुझे दोबारा सुना दो। मैं उस समय ना ध्यान में नहीं था, सुन नहीं पाया। तो कृष्ण जी कहते हैं मैंने ना सुनाया था ना तूने सुना था, वो तो पार से आए थे और अपनी बात कहलवा कर चले गए थे, तूने नहीं सुनी तो तेरी गलती। सुंदर साथ जी सेम ये लीला हम सबके साथ घटी जाती है जीवन में। जब हमारे साथ माया होती है ना, धनी जी का ज्ञान भी तब ही मिलता है। आप सहज सहज जीवन काटो तो धनी जी भी सहज सहज आते हैं, और जीवन में जब माया का प्रहार पूरा होता है ना, तो धनी जी का भी प्रवेग वेग पूरा का पूरा, उनका भी राज्य का प्यार पूरा का पूरा। उस समय अब बी अलर्ट, क्या उस समय जागरूक होकर रहना कि धनी जी दुख आया कोई बात नहीं, लेकिन जरूर इसमें आपने कोई मुझे लाड देना होगा अपना। तो उस समय धनी जी के लाड को पकड़ लेना, माया तो सहज होकर धीरे से निकल जाएगी। कोई भी काल रहता नहीं है, बुरा हो अच्छा हो जैसा भी हो, समय निकल ही जाता है। तो ये बात भी हमको समझ में आती है। अब प्रश्न यह है कि द्वापर क्यों आया था और त्रेता पहले क्यों चला गया, जबकि सीरियल में तो त्रेता बाद में आता है। सुंदर साथ जी राज्य महाराज आ रहे हैं, 3 लीला उन्होंने करी है ब्रह्मांड में, ब्रज रास और जागनी। अब राज्य महाराज के बाद ऊपर से कोई भी स्वरूप नहीं आएगा इस ब्रज में। वो श्री कृष्ण जी के तन में आ गए, इसलिए उन्होंने द्वापर को उठा के पीछे किया और त्रेता को पहले लिया, कि उनके बाद उनके ऊपर कोई भी लीला करने के लिए नहीं है। अब उनके ऊपर आएंगे तो कौन आएंगे? आप बुद्ध निष्कलंक का अवतार आएंगे खुद। लेकिन आप देखो
द्वापर के बाद कोई भी स्वरूप नहीं आया। कृष्ण जी के स्वरूप के बाद आप प्राणनाथ जी ही आए जागनी के प्रमाण। बीच में विष्णु का कोई अवतार नहीं है। विष्णु जी ने 24 अवतार लिए हैं। वो आती है ना, गोकुल ले चले ताए ना कहियो अवतार, वासुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहियो अवतार, वो वहां पर शुरुआत हो गई थी लीला। और आगे आकर बुद्ध निष्कल। अब कलयुग में आना है, प्रकरण पूरा करके ये बात करते हैं, 5 मिनट अगले हमारे पास। कलयुग में आना है, तो कलयुग में देखो सुंदर सा जी मुगल काल का वर्णन हो रहा है। अब बताओ, आप जरा मैच करो बात कि कहाँ हिंदू राजा सारे चल रहे थे, एकदम से भारतवर्ष पर मुगलों का शासन हो गया। बताएंगे क्यों? जरा मिलान करो धनी जी की, डायरेक्टर। हाँ, औरंगजेब का नहीं, एक कारण और है। पहली लाइन हमने क्या पढ़ी है सुंदर साथ जी? अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? बसरी, मलकी और हक्की। बसरी सूरत पहले से ही वो भेज चुके हैं अरब में, उसमें भी तो अपनी गवाही है। तो अब आना कहाँ है? पूरब में प्रकट होना है, भारतवर्ष में इधर आना है अरब से निकलकर। तो भारतवर्ष में मुगलों का राज करा दिया, और इनके बीच में बुद्ध निष्कलंक अवतार में जाहिर होना, और उधर से बसरी सूरत की भी गवाही हमको भारतवर्ष में। अरब का ज्ञान, मुसलमानों का ज्ञान कौन लाए भाई? जो ये दीन इस्लाम कौन लेकर आए? ये मुगल ही तो लेकर आए इस संसार में, भारतवर्ष में। भारतवर्ष में तो पहले था ही नहीं दीन इस्लाम। तो ये दीन इस्लाम लाने का कारण ही यही था। राज्य, ये प्लानिंग राज्य महाराज की चल रही कि उन्होंने मुगलों को यहाँ लाए, मुगलों ने राज किया, और यहाँ पर भी मुगल शासकों का वर्णन करने का कारण यही है। जितने मुगल शासक है, औरंगजेब का वर्णन आता है, जितने मंदिर थे वो तोड़वा देता था। क्यों? क्योंकि उसको ये बात का इल्हाम था, बड़ा पक्का शरीयत का वो शासक होता था, कि उसको ये बात पता थी कि इमाम मेहंदी भारतवर्ष में जाहिर होंगे हिंदुओं के बीच में। जाहिरी बात समझी थी, शरीयत जाहिरी करी और जाहिरी बात समझी और जाहिरी ली। लेकिन धनी जी ने उन्हीं के बीच में रहकर, सुंदर सा जी, आज हम तो हिंदू राज्य में होकर, भारतवर्ष में रहकर, फिर भी हम कोई बात कहते हुए संकोच करते हैं। क्यों जी? अब सनातन धर्म का प्रभाव चल पड़ा। लेकिन देखो प्राणनाथ जी का हमको ये बीतक, सुंदर सा जी, मैं लास्ट जो ये जरूर पढ़ूंगी कि इस प्रकरण की, क्योंकि सारे राजाओं का नाम लेने का समय भी नहीं है, और अपने को तो अपनी बात समझनी है कि कहां पर क्या बात की। श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित्त धर। कि यहां पर आकर महामती कहे ए साथ जी, साथ जी क्या? सारे ब्रह्मांड सुंदर सा जी, जितने भी देवी देवता धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, कोई शिष्य बनाता है, कोई चेले बनाता है, एक इकलौता निजानंद संप्रदाय है जिसमें धनी जी ने हमको और आपको अपना साथी कहा। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई सफेद, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई शर्मा, कोई कुछ, सबको उन्होंने क्या कहा? मेरे साथ। यहां से परिवर्तन होगा। जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं संसार में, सब स्वप्न की बुद्धि है, और ये ज्ञान हमारा काम है जागृत बुद्धि का। जागृत बुद्धि हमें, हम सबको एक बनाती। संसार में कोई हमको एक नहीं बनाता। ये धनी जी के में है कि सतगुरु तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। और क्या कहे? आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त धर। किसकी बीतक? प्राणनाथ जी की बीतक ना, मेरी और आपकी। कौन कौन रहते हैं परम धाम? राजी श्यामा जी और हम। रुए रुए मत कहना, सखिया मत कहना, राजी श्यामा जी और हम। तो बीतक भी किन की होगी? राजी श्यामा जी और हमारी। और सो लीजो चित्त धर। कैसे? वो याद है ना किस्सा बीरबल और अकबर का? 3 मूर्तियां बनाई। उसने कहा आदमी कितने तरह के होते हैं, बड़ी पुरानी कहानी है, सबने सुनी हुई है।
आदमी कितने तरह के होते हैं? कहते 3 तरह के। क्या कैसे प्रूव करके दिखाओ? कहते जी 1 महीना दो। बीरबल ने अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली और 3 मूर्तियां लेकर बाजार में बैठ गया। जल्दी जल्दी सुना रही हूँ। तो अब बाजार में लेकर बैठ गया। वहां का नियम होता था कि जिस व्यक्ति का सामान नहीं बिकता था, अंत में राजा सारा सामान खरीद के ले जाया करता था। अब 3 मूर्तियां, पहली मूर्ति जी 1000 रुपए की, दूसरी मूर्ति 10,000 की, तीसरी मूर्ति 1 लाख की। अब वो सब आए कि ये क्या बात है, तीनों की शक्ल सूरत एक जैसी और तुम कह रहे हो कि भाई पैसे अलग अलग, हमने तो कोई नहीं देनी। वो बैठा रहा जिद में, लेकिन उसने बेची नहीं। राजा आया, राजा ने कहा भाई क्यों भाई तेरी मूर्तियां क्यों, क्या विशेष बात है इसमें, 1 लाख वाली में और 1000 वाली में क्या फर्क है? तो कहता जी जो पहली 1000 वाली मूर्ति है वो हाईवे है, सीधा यहाँ से निकली, यहाँ से पार, बाहर के बाहर पार। हाईवे से जाना होता है ना, सिटी के अंदर नहीं आना होता, बाहर के बाहर। यहां से सुनी, यहीं से। और दूसरी, कहता जी दूसरी मूर्ति मेरी ये वाली है, यहाँ से सुन तो ली, फिर यहाँ से बकबक करने में हम देर नहीं लगाते, यहां से बाहर। लेकिन राजी महाराज हमको क्या कह रहे हैं, लालदास जी क्या कह रहे हैं, सो लीजो चित्त धर, अपना चित्त क्या है, यहाँ हृदय में इन वचनों को धारण करना। और धारण करके केवल धारण नहीं करना, धारण करके फिर इसको अप्लाई भी करना। सुंदर साथ के बीच में हमने हादी के कदमों पर कदम भी धरने, तब ये बीतक सार्थक होती है। सुंदर साथ और बीतक हमको क्या सुनाती है? बीतक सुंदर साथ जी विरहा की बात है, धनी जी के इश्क की बात है, धनी जी की आशिकी है। जिन्होंने कभी इश्क किया वो जानते हो, कभी इश्क किया किसी से, किया वो जानते हो, जिसने इश्क किया वो जानता है आशिक कौन, कितने बड़े आशिक हैं वो, हमारे परम धाम छोड़कर हमारे वास्ते। सुंदर साहब अपनी शोभा देखो जरा, हमारे वास्ते, हमको लेने के वास्ते। फिल्मों वाले क्या हीर रांझा और ये सब, जो वो आशिक है हमारे, हमको लेने के वास्ते अपना इश्क, दावा तो हम करके आए थे, इश्क हमारा बड़ा है। धनी जी कहते आओ जरा दिखाओ अपना इश्क बड़ा। अब तो हमारा इश्क इतना हो गया कि भाई हम समय पर भी नहीं पहुंच पाते, कितनी भी जल्दी चले फिर भी लेट हो जाते। और धनी जी ने कोई लेट नहीं किया, हमको आप जगावन काज हमसो पहले आए श्री, पहले आ गए। देखिए शास्त्रों में पहले से गवाहियां दिलवा दी कि भाई मैं आ रहा हूं, प्रधानमंत्री आ रहा है, अगर अभी गुड़गांव में आना हो सारी सड़कें साफ हो जाएंगी, सारी बातें आ जाएंगी, सारे अखबारों में आ जाएगी सूचना। वो धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण पार हमारे इस ब्रह्मांड में सारी दुनिया को खबर हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर पूर्ण पार अक्षरातीत आ रहे हैं। लेकिन अंदर की बात कौन जानता है? हम रूह हैं। किनको लेने आ रहे हैं? हमको, जो हम अपना घर भूल बैठे हैं, अपनी याद भूल बैठे हैं, हमको वापस अपने घर की याद दिलाकर अपने चरणों में वापस उठाकर। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री महामति कहे साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक, आगे अपनी बीतक, सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। तुम हो ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, पिया हम जैसी करो मेरा ले लो। हाँ संतोष दी, दिल की प्यास
जी तुम बिना कैसे कहूँ पिया तुम लो मेरी आस जी आस डाली तो करूँ पिया जो दूसरा हो जी पिया सबर वाला जी सामने रख दिन रंजात रोए रोए जन्म दीजो मैं होती सजो देखूंगी के कार जी पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी मैंने नजर करो पल पल खबर जो लीजियो तीरथ करो दुल्हन जी तीरथ में तो करूं प्रिया बीच बड़ी अंतराए जी सो अंतरे आड़ा काल के बुरानी कंठ लगाए जी पिया सो कंठ लगाए जे पिया की जयास विलास जी पानी जय श्री रावती पिया राखो चरणों के पास पिया और न जानू बात जी इश्क से करूं पिया सब रंगों साक्षात जी सदा सुखदाता आमदनी में क्या कहूँ किसो बात जी माती युगल स्वरूप परवारी रंगना बलि बलि पिया जी तुम हो कैसी लीजियो मैं रस करूं मेरे प्रिय हम जैसी तुम जिन करो मेरा कर जय जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सद्गुरु महाराज बोलो नाम के गति की जय।